नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं झारखंड के रांची शहर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरे पापा ने मुझे बचपन में सुनाई थी। ये काफी पुरानी घटना है जो हमारे पड़ोस में रह रहे एक अंकल के साथ बीती। जी हाँ दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक बहुत ही अमीर अंकल रहते हैं और वो अंकल मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वो अंकल बताते हैं कि आज से तकरीबन 20-22 साल पहले वो एक भिखारी थे और उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं रहते थे। कई बार तो उन्हें दिन में एक बार का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। लेकिन आज वही उनके घर में ना जाने कितने नौकरों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, मेरे अंकल का जो नाम है वो रघुवीर है और वो भी रांची से ही है। वो भगवान शिव अपने भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त हैं। उन्होंने घर के पास में ही एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर बनवाया है जहां हम सभी लोग उनकी पूजा अर्चना करने जाते हैं। दोस्तों, अंकल बताते हैं कि नियमित रूप से महादेव का पूजा पाठ करना तथा महादेव को जल चढ़ाना अंकल के मन को बहुत शांति देता है। अरे, उन्हें तो महादेव से ज्यादा किसी और पे यकीन ही नहीं होता। वो बताते हैं कि महादेव ने तो उनके पूरे जीवन को ही बदल दिया। आज महादेव ना होते तो शायद आज भी वो किसी चौराहे पर एक एक रोटी के लिए मोहताज होते। दोस्तों, बात है 22 साल पहले की। सितंबर का महीना था और देर रात का समय हो रहा था। पिछले 2 दिन से अंकल जी ने कुछ नहीं खाया था। उन्हें जो भी खाने को मिलता वो उसे अपने परिवार में बांट देते। वो कहते कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे, इसीलिए मुझ पर सारे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता। हमारे हालात तो इतने खराब थे कि परिवार के लिए एक समय के भोजन तक का प्रबंध नहीं कर पाता था। ये एक ऐसा समय आ गया था जब लोगों को पैसे की अहमियत होने लगी थी और हमारे पास तो ना पैसे थे ना खाना, जिसकी वजह से मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उस दिन जब मुझे खाने को कुछ नहीं मिला तो मैंने मन ही मन भगवान भोलेनाथ महादेव के ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। मुझे यकीन था महादेव प्रभु इस संसार में किसी भी प्राणी को भूखा नहीं सोने देते। इसी बात पर यकीन होने की वजह से ही मैं महादेव का जाप करता रहा। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा पहली बार हुआ था जब मुझे 2 दिन से खाने को नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मुझे काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। करीबन 30 मिनट के बाद मुझे किसी साधु बाबा ने आवाज दी और मुझे एक मिट्टी की हांडी दी और वह साधु बोला, आओ बेटा, इसे खा लो, देख तेरी भूख भी मिट जाएगी और कल तेरे साथ कुछ अच्छा होगा। मैंने उन्हें धन्यवाद किया और वो गायब हो गए। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि कोई अनजान आदमी मुझे बुलाने आया था और वो मुझे अपने साथ ले गया। दोस्तों, वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र का विधायक था जो मुझे अपनी कंपनी में कारीगरी की नौकरी दे रहे थे। जब उन्हें पता लगा कि मेरे पास तो रहने के लिए घर तक नहीं है तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा घर भी रहने के लिए दे दिया। मैंने उस विधायक से पूछा, साहब आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तब उस विधायक ने बताया कि उसके सपने में कल स्वयं महादेव आए थे। जी हाँ दोस्तों, स्वयं महादेव उसे आदेश दे रहे थे कि जाओ, तुम्हारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में एक गरीब आदमी रहता है, जाके उसकी मदद करो क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी खूबी है जो तुम्हारे पूरे व्यापार को बहुत ऊपर ले जाएगी। और वो गरीब आदमी मेरा अनन्य भक्त भी है, उसका नाम रघुवीर है। विधायक ने जब अपने सपने के बारे में मुझे बताया तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मेरे लिए तो यह स्वयं महादेव का चमत्कार ही था। मुझे उस विधायक के यहाँ नौकरी मिली, वो बहुत अच्छी थी और समय के साथ साथ विधायक ने मुझे प्रमोशन भी देना शुरू कर दिया। और देखिए दोस्तों, आज मैं उसी एक कंपनी का CEO बन के बैठा हूं। महादेव पर मेरे अटूट विश्वास ने मुझे आज इस बुलंदी पर खड़ा किया है जिसे मैं सिर्फ एक सपना ही समझ सकता हूं। महादेव के प्रति मेरा विश्वास अटूट हो चुका है, इसीलिए मैं हर सोमवार महादेव के लिए भंडारा कराता हूं। जय महादेव।
तो दोस्तों देखा आपने कैसे महादेव के चमत्कार ने एक भिखारी की जिंदगी ही बदल दी। सच कहे तो कभी कभी यकीन करने को भी मन नहीं करता, लेकिन जी हाँ, ये घटना पूरी तरीके से सच्ची है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में महादेव जरूर लिखें।